नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल सिंह स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जीवन परिचय देखते हैं, क्या है इनका, ये देखते हैं हम जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में, कितने में भाई, 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। इनके माता पिता जो थे वे लखनऊ के रहने वाले थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से भाई, काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की या फिर एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने, आपको ध्यान में रखना है भाई, काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी, जैसा कि लिखा है आप देख सकते हैं, कि उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी इनकी डेथ कब हुई, 27 जुलाई 1967 में। तो ये इनका रहा जीवन परिचय। अब हम बढ़ते हैं सीधे साहित्यिक परिचय की ओर, तो वीडियो में इन तक बने रहें और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब बढ़ते हैं हम साहित्यिक परिचय की ओर। तो अब भाई हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए, तो ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनका जो है साहित्यिक परिचय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता के लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया। कविता के लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया वासुदेव शरण अग्रवाल ने। यह लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग में संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कहाँ के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन विषय बनाया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। ये भाषा और साहित्य के भाई प्रकांड विद्वान थे, तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। भाई इन्होंने बाद में पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली। इनकी भाषा क्या थी, शुद्ध खड़ी बोली। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है। केवल एक गद्य लेखक में ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं हम इनकी कृतियां, तो वीडियो में बने रहिए आप। फिर अब देखते हैं हम इनकी कृतियां। कृतियां भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, कृतियां इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी कृतियां अब हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहला जो इनका निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो पहला कल्पवृक्ष, दूसरा कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि, यानी इतनी इन्होंने की हैं। आप चाहें तो और लिख सकते हैं, या आप 4-5 लिखेंगे तो प्रॉपरली आपको मतलब नंबर मिल जाएंगे पूरे, क्योंकि कृतियां जो होती हैं ये आपसे 2 नंबर में एग्जामिनर पूछता है और साहित्यिक परिचय 3 नंबर में पूछता है। 2 नंबर में और 3 नंबर में, तभी ये आपको 5 नंबर देगा भाई एग्जामिनर। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। फिर शोध ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा है, पाणिनिकालीन भारत, इनका ये शोध ग्रंथ है। फिर संपादन में पद्मावत और हर्षचरित, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कृतियां आप देख लेंगे, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।